बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए मैकरोनी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, मैकरोनी बेशामिल। ये इजिप्शियन रेसिपी है, बेहद मज़ेदार है और बनाना बेहद आसान है। किस तरीके से बनती है, चलिए सबसे पहले रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। मैकरोनी बेशामिल बनाने के लिए सबसे पहले हम बेशामिल सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पैन में डाले हैं 2 टेबलस्पून ऑयल के और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ही बारीक कटी हुई प्याज, जिस तरीके से ऑमलेट की काटते हैं। आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है, ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच मैदे के और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने भूनना है। मैदे को आपने इतना भूनना है कि एक तो इसमें गुठली ना बने और दूसरा इसकी खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए मैदा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध का। दूध डालते साथ ही हम जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि मैदे की कोई गुठली ना बने। इसकी हमने स्मूथ सी पेस्ट बनानी है। चम्मच को मुसलसल मैं चलाती जा रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मैदा पकता जा रहा है वैसे वैसे दूध जो है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता चला जा रहा है और थोड़ा सा देखिए गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसके फ्लेम को बहुत धीमा कर दूंगी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप फ्रेश क्रीम का। क्रीम डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और जब अच्छी तरह से क्रीम मैदे में और मिल्क में मिक्स हो जाए तो आपने इसका फ्लेम जो है वो फुल कर देना है और फिर जल्दी जल्दी इसको पकाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच ही काली मिर्च का। बेशामिल सॉस जो है वो बहुत सारे सऊदी अरबिक खानों में इस्तेमाल होती है, तो इंशाल्लाह मैं बेशामिल पिज़्ज़ा भी आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये सॉस बहुत टेस्टी होती है, वाइट सॉस से मिलती जुलती है, लेकिन क्रीम ऐड होने की वजह से थोड़ा सा इसका जायका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। चलिए हमने इसको मुनासिब सा गाढ़ा करना है और जब देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आप फ्लेम को बंद कर दें और इसको डिश आउट कर लें। चलिए बेशामिल सॉस तो हमारी रेडी है। चलिए अब चिकन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लिया है, उसमें 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च डाली है और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का मैंने अभी डाला है इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, जो थाई चम्मच है पाउडर डाल लें या मैंने साबुत डाला है। इसमें 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका आप नमक डालेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच ही लहसुन का पाउडर, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और इसमें आधा कप मैं दही का ऐड कर रही हूँ और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हम इसको पकाएंगे। पकाने के लिए मैंने पैन में डाले हैं 2 टेबलस्पून के करीब ही ऑयल और इसमें डाल दिया है चिकन का जो हमने बैटर बनाया था और इसको हम कुक कर लेंगे। क्योंकि इसमें दही ऐड की है तो दही का अच्छा खासा पानी निकलेगा और उसी में चिकन जो है बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगा। चिकन के क्यूब्स अगर आपको बड़े लग रहे हों तो आप पकाने के बाद इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए दही का सारा पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो 2 चम्मच हमने ऑयल डाला था वो देखिए नज़र आना शुरू हो गया है। चिकन गल गया है, फुल रेडी है, इसको डिश में निकाल के साइड पे रख लें।
चलिए अब मैक्रोनी को बॉईल करते हैं। उसके लिए मैंने पानी लिया है पैन में, और जब इसको बॉईल आना शुरू हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी 1.5 कप मैक्रोनी का। पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें खुले तरीके से मैक्रोनी जो है बॉईल हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, ताकि ये आपस में चिपके ना पकने के बाद। और देखिए जब ये बॉयल हो जाए, 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। मैंने इसको चेक कर लिया है। तो छन्नी में से इसको सारा पानी इसका निकाल दें और इसके ऊपर ठंडा पानी अच्छे तरीके से बहा लें, ताकि मैक्रोनी जो है वो चिपके नहीं। पानी बहाने के बाद भी हम 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल जो है इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये चिपके नहीं। देखिए मेरा पूरा वर्क स्टेशन रेडी है। मैंने चिकन रेडी करके रखा है, मैक्रोनी रेडी करके रखी है, बेशमेल सॉस है और साथ में मोज़रेला और चेडर चीज़ है। पायरेक्स की एक मैंने डिश ली है, ओवन प्रूफ है ये, क्योंकि मैं इसको बेक करूँगी। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इसको अच्छे तरीके से आप ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर आपके पास पायरेक्स की डिश नहीं है, आप कोई भी केक बनाने वाला सांचा ले सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आपने इसकी तह में मैक्रोनी अच्छे तरीके से फैला लेनी है। अगर आप चाहें तो आप पहले बहुत मोटी तह मैक्रोनी की लगा लें, उसके ऊपर चिकन और फिर उसके ऊपर चीज़, लेकिन मैं इसकी मैक्रोनी की डबल लेयर लगाऊंगी, इसलिए मैं बेस में बहुत ज़्यादा मोटी तह मैक्रोनी की नहीं लगा रही। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बेशमेल सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें क्रीम थी तो थोड़ी सी ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तो गाढ़ी हो जाएगी। इसके ऊपर डालूंगी मैं चिकन जो मैंने रेडी करके रखा था। अगर आपको पीसेस बड़े लगे, मुझे जैसे बड़े लग रहे थे तो मैंने काट के छोटे छोटे कर लिए हैं, और इसको आप अच्छे तरीके से मैक्रोनी और बेशमेल सॉस के ऊपर फैला लें। देखिए कितना अच्छा, पहले मैक्रोनी है, फिर बेशमेल सॉस है, फिर उसके ऊपर हमने चिकन डाला है, और अब उसके ऊपर फिर से मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ। आपने मैक्रोनी को इतने अच्छे तरीके से फैलाना है कि चिकन के पीसेस सारे अच्छे तरीके से छुप जाएं। खूब दबा के आप लगाइए इसकी तह। देखिए सारी बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हो गई है। अब मैं इसके ऊपर बेशमेल सॉस लगाऊंगी। अगर बेशमेल सॉस आपको गाढ़ी लगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आती है तो क्रीम की वजह से, मैदे की वजह से गाढ़ी हो जाती है, और आप इसको हैंडल सही से ना कर पाएँ, तो आप 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लें और फिर इसके ऊपर फैला लें, तो ये दोबारा से जो है वो पतली हो जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आप अच्छे तरीके से फैला लें। बेशमेल सॉस को आप स्टेरलाइज बॉटल में 1 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और बहुत बेहतरीन किस्म की मैक्रोनी की डिश है। देखिए अच्छे तरीके से आपने फैला लिया। अब मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ रखे थे, दोनों इक्वल क्वांटिटी में। जितने भी आपको गर्मी थी तो थोड़े ये पिघल गए हैं, तो जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो, जितने आप पसंद करते हो, आप डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला दिया है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैं डालूंगी हॉट सॉस, लेकिन मेरे पास अभी हॉट सॉस नहीं है, तो फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ सराचा सॉस। तो अगर आपके पास हॉट सॉस है तो हॉट सॉस डालेंगे, नहीं तो आप सराचा या पेरी पेरी सॉस भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से थोड़ी सी स्प्रिंकल करूँगी, और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ऑरिगेनो। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, आपके पास लीव्स हैं या पाउडर है, जो भी है आपने उसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर छिड़क देना है। अवन को मैंने 200 डिग्रीज पे प्रीहीट कर लिया था, उसका ऊपर वाला ग्रिल ऑन किया था सिर्फ, क्योंकि हमने इसको, देखिए मैंने अवन में रख दिया है, हमने इसको सिर्फ ऊपर से बेक करना है कलर लाने के लिए। देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको बेक किया है 200 डिग्रीज पे ऊपर वाली ग्रिल पे। बेहतरीन किस्म का इसमें कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हुआ है मैक्रोनी बेशमेल। और इसको अब डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी गर्म है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा बाहर निकलने में। देखिए इस तरीके से इसको प्लेट में रखेंगे। इतना ये खुशबूदार और इस कदर लजीज मैक्रोनी है, आप इसको खाएंगे और इसका जायका आप याद रखेंगे।
मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये, मैंने बहुत उम्दा रेसिपी आज आपको दी है, इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग ट्राई करते हैं तो लाज़मी इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जो है उसकी तस्वीर ज़रूर शेयर किया करें। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।